everyone, welcome to Mentor Nation and myself Dr. Deeksha. So I have already introduced myself यार, मैंने already एक introductory वीडियो बनाई है, वहाँ पे आपको समझाया है that मैं आपका English subject लूँगी and today onwards we'll be beginning with your very first topic that is included in your syllabus for IB ACIO2. Let me tell you, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था दैट वी विल बी टेकिंग अप द रूल्स फॉर ऑल द सेपरेट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट ग्रामर. नाउ व्हाट इज ग्रामर? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, फॉर्म करने के लिए वी ऑलवेज नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ इट्स बेसिक रूल्स. लाइक अगर मैं आपको स्क्रैच से बताऊं, आप कोई भी वर्ड अगर फॉर्म करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल एनीबडी ऑफ यू वॉन्ट्स टू फॉर्म देयर ओन नेम, राइट? लाइक आई माई सेल्फ, मैं दीक्षा लिखना चाहती हूँ. ठीक है, सो टू राइट माई नेम आई शुड नो द अल्फाबेट्स लाइक डी, लाइक आई, के, एस, एच, ए, and then only I'll be able to form my name, right? Apart from that, I need to know the sound which is coming from each alphabet. I need to know in the order I need to place those alphabets to make a meaningful name, है ना? तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं और उसके हिसाब से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं. अगर हमें आ रहा है स्पॉट द एरर, तो हम उसमें गलती भी उसी अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि यार ये रूल तो नहीं था, सो दैट मीन्स दिस इज फिटिंग इनकरेक्ट. ठीक है, बहुत कम चीज़ें होती हैं यार जो लगने से की जाती हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश में दो तरह के लोग होते हैं. द वन जिन्हें लगता है कि यार दिस वर्ड इज सूटिंग द सेंटेंस, तो यही आंसर होगा. ठीक है, एंड दी अदर पीपल जिन्हें आइडिया ही नहीं होता कि इसमें आएगा क्या, क्योंकि उनका इंग्लिश पे बिल्कुल होल्ड नहीं है. ठीक है, ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका बिल्कुल होल्ड नहीं है, इन्हें तो वैसे भी स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है इंग्लिश, so they can follow all the things which I'll be teaching up and then they can start ahead, right? Whereas जो दूसरे तरह के कैंडिडेट्स थे हमारे, जहाँ पे जिन्हें लगता है कि they know English, जो चीज़ सूट कर रही है they'll put in, उनके लिए इट विल बी really हेल्पफुल कि वो ये रूल्स को समझ के करें, ताकि जो 1-2% भी एरर के चांसेस आप लोगों के इंग्लिश के पेपर में रहते हैं वो ना हो. क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक स्कोर भी मैटर करता है. एक एक स्कोर से यार लोगों का पेपर निकलना रह जाता है ना? सो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि व्हेन आई एम देयर टू गाइड यू, व्हेन आई एम देयर टू टीच यू, व्हाई टू लूज दैट वन सिंगल मार्क ऑल्सो. ठीक है, तो आइए बिगिन करते हैं. हमारा पहला टॉपिक स्पॉटिंग द एरर्स, गलतियां निकालना. ठीक है, एरर यू नीड टू फाइंड द मिस्टेक्स, स्पॉट आपने उन्हें ढूंढना है, वेदर इट बी इन अ सेंटेंस, वेदर बी इन अ पैराग्राफ, एनीवे. ओके, चलिए. स्पॉटिंग द एरर मीन्स टू फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, उस सेंटेंस में गलती को ढूंढना. Usually these errors are related to parts of speech. मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको पहले ही बताया है कि कुछ भी आपको इंग्लिश में करना है तो you need to know about the parts of speech. Now what are these parts of speech? आइए एक बारी देख लेते हैं. Whenever you write a sentence, okay, say for example I'm writing a sentence that I am teaching इंग्लिश. मैंने एक बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा है. ठीक है, अब इस सेंटेंस में व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड, उन वर्ड्स को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है. ठीक है, सो वी ऑल नो देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल. हाँ, नेम ऑफ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन की जगह यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश. मैंने दीक्षा तो नहीं लिखा, मैंने दीक्षा की जगह क्या लिखा है, आई लिखा है, तो वो मेरा प्रोनाउन है. राइट, सिमिलरली एडजेक्टिव, कंजंक्शंस एटसेट्रा. डू नॉट वरी, मैं एक एक चीज़ आपको टॉपिक डिटेल में लेके विद रूल्स सिखाऊंगी. राइट, चलिए आप स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस हम बीच बीच में करेंगे जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक फिनिश करते जाएंगे. याद रखिएगा ये रूल्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये आपके आगे आने वाले 5 चैप्टर्स में कंटिन्यूड रहेंगे. सो राइट नाउ फ्रॉम हियर ऑन पिक अप अ नोटबुक, पिक योर पेन एंड अलॉन्ग विद मी रूल्स का एक चार्ट बनाना शुरू कर देना. ठीक है, हेडिंग डाल लो नाउन एंड देन मेक अ
चार्ट ऑफ ऑल द रूल्स जो हम अभी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्सन के नेम में, जैसे कि दीक्षा, किसी थिंग में जैसे कि द स्मार्ट बोर्ड, प्लेस लाइक माई प्लेस, ओके। सपोजिडली आप लोग दिल्ली में हो तो दिल्ली, यूर इन चंडीगढ़ तो चंडीगढ़, दैट्स अ प्लेस। आइडिया, एनी टाइप ऑफ आइडिया दैट स्ट्राइक्स टू यू, अभी हम करेंगे उसके बारे में भी। एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एडजेक्टिव में भी काउंट होती है, बट देन देयर आर सम केसेस वेयर वी यूज इट एज नाउन ऑल्सो, वो भी हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझने के लिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की। जो मैं कहूंगी गाइस उसी को लिखना है, हर चीज को नोट डाउन नहीं करना है। अभी मुझे सुनिए, व्हेन आई आस्क यू टू राइट, प्लीज राइट डाउन। टाइप्स ऑफ नाउन्स, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब आप किसी चीज का नाम बता रहे हैं, राइट। जैसे कि इंडिया, ताजमहल, शिवा, यमुना, यू आर टेकिंग द प्रॉपर नेम ऑफ समबडी। कॉमन नाउन क्या होता है, जब आप उसका एग्जैक्टली नाम नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर, ठीक है। सो आप उसको एक कॉमन नाउन दे रहे हो। टीचर तो यार और भी हो सकती हैं, डॉक्टर्स और भी हो सकते हैं, है ना। तो आप उसको एक कॉमन कैटेगरी में प्लेस कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ट्री, बुक्स, ऑल दीज लाई अंडर कॉमन नाउन्स, राइट। देन यू हैव मटीरियल नाउन। मटीरियल जैसे मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड बोला था, है ना, कोई भी चीज दैट इज अ मटीरियल और अ सब्सटेंस। अब जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, व्हीट, मिल्क, वाटर, ऑल दीज आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो ये मटीरियल नाउन के अंडर आती है। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और अ स्ट्रेट। दिस इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जब भी हम बात कर रहे हैं किसी क्वालिटी की, किसी फीलिंग्स की, राइट, सो दैट इज लव, फियर, एंगर, रिस्पेक्ट, pleasure, all these lie under abstract noun. Similarly, quality like strength, innocence, obedience, beauty, all these are the quality nouns. State, what state are you in, like weirdness, tiredness, mercy, birth, death, all these are the states. तो ये सब abstract noun के अंदर cover होता है, correct? I have only told you the types of noun as far as nothing such a thing which would be something different. ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आप जानते हैं कि इतने टाइप के nouns होते हैं, and to the ones who do not know it must be a new thing. ठीक है, अभी right now I have only explained you कि English में जो ये words use होते हैं ये nouns की category में आते हैं, और nouns में भी कुछ proper noun, कुछ common noun, कुछ material noun या abstract noun में divided है। Coming on to the classification of nouns, अगर noun singular है, ठीक है, एक ही है, जैसे कि एक बस, एक पत्ता, एक शहर, all these are singular. Then you have the plural, तो इन सबको आप गिन सकते हो, है ना। तो singular, plural दो तरह के nouns exist करते हैं। He is a boy, all of them are boys, right? So boy is a singular noun here, and boys there is a plural noun. ऐसी नाउन्स को हम क्लासिफाई करेंगे अलग अलग जेंडर्स में, लाइक मैस्क्यूलाइन मेल्स के लिए, फेमिनाइन फीमेल्स के लिए, कॉमन, एंड देन यू हैव न्यूट्रल जेंडर्स, राइट। तो अगर आप देखो टाइगर, फादर, टाइम, ऑल दीज आर कमिंग अंडर मेल पार्ट्स। फेमिनाइन में वुमेन, लाइनेस, पीस, कॉमन में टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, दीज आर दी कॉमन नाउन्स। मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कॉमन खत्म किया। देन न्यूट्रल इज लाइक जिनका कोई जेंडर नहीं है, जैसे कॉपी, बुक, यू डू नॉट नो यार इनका कोई जेंडर नहीं है ना। वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट कि वो लड़का बुक है, वो लड़की बुक है। दिस इज ऑल वी डू नॉट स्टडी और क्लासिफाई अबाउट। देन लास्ट ऑफ ऑल वी हैव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसमें क्या होता है, देर आर सर्टन थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जैसे कितने बेंचेस हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितने टेबल्स हैं, ऑल दीज आर कमिंग अंडर काउंटेबल नाउन्स। लेकिन अनकाउंटेबल में क्या आता है, जैसे ऑक्सीजन, फर्नीचर, हैप्पीनेस, इसकी सब काउंटिंग नहीं हो सकती यार। कितनी हैप्पीनेस है आपको, मुझे 5 किलो हैप्पीनेस है,
ऐसे तो नहीं होता है, राइट। सो देयर आर सम थिंग्स जो गिनी नहीं जा सकती, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब से स्टार्ट होते हैं हमारे बहुत बढ़िया रूल्स, ठीक है। अब उठा लो अपनी कॉपी पेन और जो मैं लिखवाऊंगी उसे लिखते जाना। आई रिपीट, जो मैं लिखवाऊंगी उसे लिखना है, जो मैं समझाऊंगी उसे समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा समझने वाला छोड़ के आप बस लिखने पे कंटिन्यूड है। दूसरी चीज, मेरे साथ साथ ही इन सब चीजों को याद करना है, ठीक है। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स अलोंग विद मी ओनली। अब अगर हम देखें फर्स्ट रूल, material noun and abstract nouns are not used in plural form, ठीक है। अगर अब मैं थोड़ा सा बैक जाऊं और आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, क्या आपने कभी सेंटेंसेस में आयरन्स, गोल्ड्स, कॉपर्स ये सब चीजें सुनी है, या फिर लव्स, फियर्स, एंगर्स? वी नेवर राइट ऑल दिस, है ना। तो हमारा पहला रूल जो फॉर्म कर रहा है दैट इज कि मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। एग्जाम्पल, केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, ठीक है। केयर ऑफ द ओल्ड, ओल्ड की बात हो रही है यहाँ। ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, गोल्ड, है ना। तो वी हैवंट यूज्ड प्लूरल फॉर्म्स फॉर देम। तो अब आप रूल्स को कैसे लिखेंगे ताकि पेपर से तुरंत पहले आप क्विकली उसे रिवाइज कर सकें? यू हैव टू राइट इन अ वेरी वेरी इजी मेथडोलॉजी। तो आप क्या करिए, एक पेज पे चार्ट बना के लिखिए रूल्स ऑफ नाउन्स। रूल्स ऑफ नाउन्स, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जस्ट अ सेकेंड, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला रूल लिखिए, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट्स। मतलब इनको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। बना के छोड़ दो। और अब हम चलते हैं हमारे सेकंड रूल पे। ध्यान से देखिए सेकंड रूल को। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। पहले तो इंटरप्रेट करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या था। प्रॉपर नाउन जैसे किसी चीज का नाम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का नाम लिखूं से तान्या, ठीक है, और उसका कॉमन नाउन होगा दैट शी इज अ गर्ल। तो वो कह रहे हैं कि तान्या को कभी कभी हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसा तो कैसे पॉसिबल है ना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में। समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे यहां पे लिखा है समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया या कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक बंदे के नाम को जो कि कॉमन नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन है ना, उसे किसके साथ रिलेट किया? उसको रिलेट किया टू बी द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो हमने उसको एक कॉमन कैटेगरी के रेफरेंस में प्लेस कर दिया, राइट। तो ये सब सिचुएशंस होती हैं जहां पर प्रॉपर नाउन नेपोलियन एंड शेक्सपियर आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, क्योंकि हमने एक पर्सन को नेपोलियन या दूसरे पर्सन को एज शेक्सपियर रेफर किया। अब अगर आपको थोड़ा सा अपना जनरल स्टडीज का पार्ट या अपनी जनरल नॉलेज से चीजें याद हो, तो शेक्सपियर और नेपोलियन खुद किसी के प्रॉपर नेम्स थे, जिनको हमने यहाँ पे किस कैटेगरी में डाल दिया? कॉमन कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। एक और इजी मेथड सिखाती हूँ इसे समझने का। जैसे हम लिखते हैं
से फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का नाम लिखा है ना, और उसे हम रेफर कर रहे हैं इज दी डैश, तो वो जो डैश है वो खुद किसी का प्रॉपर नेम है, लेकिन वी आर रेफरिंग समथिंग टू एज द कॉमन मैन। सेम हियर हमने यहां पे फॉलो किया हुआ है द सेम एग्जैक्ट थिंग। जैसे अगर मैं लिख रही हूं कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि कालिदास शेक्सपियर दोनों राइटिंग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये बोला है कि जो कालिदास है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेक्सपियर, बस वो इंडिया का है। तो हम दोनों को कैसे रेफर कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर नाउन्स है, लेकिन हम एक प्रॉपर नाउन को दूसरे के साथ रिलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू, राइट। तो रूल्स में आप लिखेंगे, सेकेंड रूल में आप डालेंगे proper nouns can be treated sometimes as common nouns. Example, Kalidas is the Shakespeare of India, राइट। इसे आप रूल नंबर 2 में अपने ऐड कर लीजिए। अब आगे चलते हैं विद द रूल नंबर 3। Collective noun usually takes a singular verb and are substituted by a singular pronoun. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं यार, जैसे मैं बात करूं बंच ऑफ कीज, है ना, तो मैं कीज का बंच की बात कर रही हूँ, सो दैट्स अ टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन, है ना, मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम ऐड किया। दे यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब, उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर होती है हमेशा, यूज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, एंड आर सब्सटीट्यूटेड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन, और उसकी जगह अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। जैसे अगर मैं लिख रही हूं द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, मैंने सेंटेंस बनाया है द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो ये मतलब होता है कि खूब सारे जजेस ने एक वर्डिक्ट पास किया, उन जजेस की टोली को हम क्या बोल रहे हैं, द जूरी। सो द जूरी इज यूज्ड फॉर मेनी जजेस ऑल टुगेदर, है ना। तो सबसे पहले तो जूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन। दूसरी चीज, जजेस के साथ वर्ड यूज किया मैंने द जूरी जजेस के लिए, और द जूरी के साथ क्या लगाया है, हैज गिवन। तो मैंने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो मैंने कौन सा यूज किया है, आई हैव यूज्ड हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म विच इज द रूल टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी और काफ़ी लोग अभी अनजान होंगे इस बात से, जिन्हें नहीं पता है वो चिंता ना करें, हम टेंस में ये करेंगे, बट फॉर नाउ आप इतनी बात को ध्यान रख लीजिएगा और अपनी कॉपी के कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि जो हैज़ है दैट इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर, सिंगल चीज़ों के साथ यूज होती है, डबल के साथ नहीं, या एक से ज़्यादा के लिए नहीं यूज होती। जिसे नहीं पता है प्लीज़ वो अपनी कॉपी के एक साइड में पेज में कॉलम बना ले और वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करता जाए, जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। द ज्यूरी हैज़ गिवन, तो इसका मतलब मैंने कलेक्टिव नाउन जो कि एक्चुअली बहुत सारे जजेस की हम बात कर रहे थे उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, क्योंकि मेरा हैज़ हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है। पहला मेरा क्लियर हो गया, पहला पार्ट में समझा पाई। एंड इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय सिंगुलर प्रोनाउन,
तो अगर मुझे अब आगे इसी के साथ दूसरा सेंटेंस लिखना होता, दैट द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, इट हैज सेंटेंस्ड द प्रिजनर फॉर अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या प्रोनाउन यूज किया? इट। मैंने एक सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। जिसको नहीं पता है वो साइड पे लिख लीजिएगा, he, she, it, these are mostly singular pronouns जो एक ही बंदे के लिए यूज किए जाते, राइट। तो मैंने वहां पे इट यूज कर दिया क्योंकि जूरी में कुछ मेल्स भी है कुछ फीमेल्स भी है, तो आई यूज्ड इट फॉर देम। समझ गए? दूसरी पार्ट, आई हैव सब्सटीट्यूटेड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। मैंने दे नहीं लिखा, दे लिखना वहां गलत होगा, वहां क्या आएगा? सिंगुलर प्रोनाउन। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है, द टीम हैज परफॉर्म्ड टू इट्स पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे भी वो इट्स यूज कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमारा टीम है कलेक्टिव नाउन, हैज है सिंगुलर वर्ब, और इट्स सिंगुलर प्रोनाउन। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो अब आप अपने रूल चार्ट में लिख लीजिए, collective nouns use collective nouns use singular verb as well as singular pronoun। ठीक है ना। बाकी तो यार देखो, जैसे जैसे आप इन रूल्स को प्रैक्टिस करते जाओगे, इनसे वेल वर्स्ड होते जाओगे, तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देन रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 बात कर रहा है कलेक्टिव नाउन्स की, which take a plural verb and are substituted by plural pronoun when the group members do not behave as whole but take different directions। अब अगर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा तो कलेक्टिव नाउन से लेके प्रोनाउंस तक ये रूल पिछले के जैसा ही है, बस सिंगुलर की जगह यहाँ प्लूरल लगा है, यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर की जगह प्लूरल लगा है। आप सोचोगे हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी तो रूल 3 में हमने पढ़ा कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। उन्होंने आगे व्हेन सिचुएशन डाली है, जब। ऐसा कब होगा? जब द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट बिहेव एज अ होल बट टेक डिफरेंट डायरेक्शंस। जब हम उसकी बात करेंगे तो वो सब एक ही चीज नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जूरी का ही एग्जाम्पल है। द जूरी, इसकी जगह आर आ गया ना, द जूरी आर डिवाइडेड इन, इट्स की जगह देयर आ गया, देयर डिसीजन। क्योंकि मेरे सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है हिंदी में कि जो जूरी है वो अलग अलग बातें बता रही है, उनका डिसीजन अलग अलग है, दे आर नॉट कॉमन। वो जूरी डिवाइडेड है अपने अपने डिसीजन में कि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। तो उस केस में हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे एंड प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। अगेन दोज पीपल हु आरंट अवेयर अबाउट दिस, साइड में बॉक्स में ऐड कर लीजिएगा, हैव प्लूरल वर्ब है, इनफैक्ट आर भी प्लूरल वर्ब है। सिमिलरली वी, यू, दे, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस है। ठीक है, और इस रूल में भी आप ऐड कर सकते हैं, हैज के साथ साथ इज यूज, सिंगुलर के साथ यूज होता है। ही, शी, इट हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस है।
सिमिलरली यहाँ पे आर, हैव, ये प्लूरल वर्ब्स है, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस है। तो आपको इतना पता रहेगा कि अगर हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें ये लगाना है, अगर हम ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमें ये लगाना है। इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ जाएगी, द वंस हु डू नॉट नो एट ऑल। राइट, अब हमारा सेकेंड सेंटेंस कहता है द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में भी खूब सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, दे आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं कि सब मिनिस्टर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो सिंस मिनिस्टर्स का एक से नहीं है, दे आर डिवाइडेड, हम उसके साथ कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं, हम उसके साथ यूज कर रहे हैं प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा प्लूरल प्रोनाउन। बहुत ही इजी रूल है लेकिन बहुत काम का रूल है। इन दो रूल्स को आप लर्न करने के या समझने के बाद आधे सेंटेंसेस की गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा कलेक्टिव नाउन्स when not common in their action use plural verb and plural pronoun। करेक्ट। चलिए चलते हैं हमारे रूल नंबर 5 पे। फिर से रूल कलेक्टिव नाउन को ही टारगेट कर रहा है। कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। जैसे हमने जो जूरी की बात करी थी, उसके साथ हमने इट्स लगा, क्योंकि हम उसका जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। इंडिया हैज अ बिग आर्मी। आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सो इट्स एक्टिंग एज अ collective noun and it is divided into 3 major divisions। तो हमने आर्मी के लिए क्या यूज किया, it, ना हमने he लगाया ना हमने she लगाया, so we use neutral gender for collective nouns। Similarly the class is the collective noun over here क्योंकि that includes the group of student waits for its teacher quietly। its क्या हो गया हमारा, अगेन न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो ये रूल तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट कलेक्टिव नाउन्स यूज न्यूट्रल जेंडर। ना वो मेल का जेंडर यूज करते हैं ना वो फीमेल का जेंडर यूज। चलिए कमिंग अप टू रूल नंबर 6 और देखते हैं कि रूल नंबर 6 में क्या मेंशन है। तो वहां हमारा आता है यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, जैसे कि पेयर, डजन, स्कोर, 100 एटसेट्रा व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर्स रिटेन इन देयर सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स ऑफ काउंटिंग की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कभी कुछ खरीदने जाओ तो आप उसे क्या बोलते हो, भैया 1 डजन बनाना दे दो, है ना। सो यू डो नॉट से भैया डजन्स, 1 डजन्स ऑफ बनाना दे दो, यू से 1 डजन ऑफ बनाना दे दो, है ना। दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस वी यूज, बट वी डू नॉट नो कि हम उसके पीछे एग्जैक्टली एक रूल यूज कर रहे हैं। When used after numbers retain in their singular form, का क्या मतलब है, जैसे यहाँ लिखा है माई फ्रेंड, माई जो कि एक प्रोनाउन है क्योंकि वो अपने को रेफर के लिए यूज किया गया है, फ्रेंड इट्स अ नाउन एंड दैट ऑल्सो अ कॉमन नाउन। बॉट मतलब उसने खरीदे, सो दैट मीन्स बाय इज द वर्ब ओवर हियर। ठीक है, क्या खरीदा, 2, दिस इज द नंबर। डजन 2 दर्जन एग्स, तो जो खरीदा है वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन उसका नंबर, उसका यूनिट दोनों कौन से फॉर्म में लाए कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में लाए कर रहे हैं। राइट, फ्रॉम द मार्केट, तो फ्रॉम हमारी प्रेपोजिशन है जो कि हम पढ़ेंगे आगे आने वाले रूल्स में।
द हमारे आर्टिकल है वो भी हम पढ़ेंगे, एंड मार्केट अगेन इज आवर नाउन बिकॉज इट्स अ प्लेस। तो ऐसे बेटा किसी सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लर्न कर सकते हो, मतलब लर्न से ज़्यादा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वंस यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। इसमें हमने सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन स्टार्ट किया है। मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, उसके टाइप्स बताए, उसकी क्लासिफिकेशन बताई, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद इट्स रूल्स। अब गोइंग फॉरवर्ड आप नाउन से रिलेटेड कोई सेंटेंस में चीज़ आएगी आप उसे आराम से करेक्ट कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव हिम 200 रुपीज। फिर से हमने वही किया, आई हमारा प्रोनाउन, गेव मतलब दिया, ठीक है। सो दिस इज ए द वर्ब, हिम फिर प्रोनाउन क्योंकि हमने किसी को दिया और उसका नाम ना लगा के हमने हिम लगाया। देन 2, दिस इज अगेन द नंबर एंड दिस इज द यूनिट ऑफ काउंटिंग। रुपीज, रुपीज को फिर से हमने किस में लिया है, प्लूरल में। तो दैट मीन्स इन दोनों चीज़ों को हम सिंगुलर में ही कंसिडर करते हैं। तो आप रूल बॉक्स में डाल सकते हैं दैट नंबर एंड यूनिट of countings written always in singular form। और यार अगर आप लोगों को नीड लग रही है कि मुझे इनके साथ एग्जाम्पल्स भी ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब पेपर के टाइम आप लोग इंग्लिश की तैयारी करेंगे जस्ट अ डे बिफोर और समथिंग, आपको इंग्लिश में सिर्फ ये करना है कि इन रूल्स के चार्ट्स को उठा के ओवरलुक करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि उस ओवरलुकिंग में मैं एक एक एग्जाम्पल भी अगर लिख लेता हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आप रूल्स में से एग्जाम्पल उठाइए और यहाँ एक एक एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिखा तो आप यहाँ लिख दीजिए एग्जाम्पल 2 डजन एग्स, तो इन दोनों को अंडरलाइन करके लिख दो सिंगुलर फॉर्म, है ना, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देन नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, आइए देखते हैं। ये कहता है हमें दैट फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा के लिए ही प्लूरल फॉर्म्स में यूज होते हैं। आइए देखते हैं कौन सी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली ए कैटेगरी वो हमें दिखा रहा है, द ए कैटेगरी इज ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस लाइक ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, पैंट्स एटसेट्रा। ये हमेशा किस में यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं यू ऑलवेज से अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है ना। पेयर्स ऑफ जीन्स नहीं होता, पेयर हमेशा सिंगुलर रहेगा लेकिन जीन्स हमेशा प्लूरल में यूज होता है। जीन्स आर इन वोग दीज डेज, वेयर आर माई पैंट्स, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एक रूल है जिसको तुम यहाँ लिख सकते हो। मेरा ये खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ, आप लोग उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 7। तो मैं डाल रही हूँ पॉइंट नंबर 7, जीन्स, शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स always used in plural forms, correct। now the next rule, इसी में बी पार्ट आएगा एक, वो बी पार्ट क्या कहता है, certain collective nouns although they are singular in form, ठीक है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो मोस्टली वैसे सिंगुलर होते हैं, लाइक पुलिस
cattle, gentry, peasantry, clergy, people, company, poultry, majority, artillery, infantry, etc. अगर मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल उठाऊं, पुलिस, बेटा अगर 4-5 पुलिस वाले खड़े हो ना, हम उनको ये नहीं कहेंगे पुलिसेस खड़ी है, वी विल से पुलिस खड़ी है, नॉर्मल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये एक रूल है हमारे ग्रामर का कि कलेक्टिव नाउन्स कुछ जैसे कि पुलिस एटसेट्रा, ये सब हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और ये जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल, पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम सीन। और एक और चीज नोटिस करिए आप, यहां पे हमने पुलिस के साथ क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब। सिमिलरली केटल, गाय भैंसों का झुंड, उसके साथ हमने क्या लगाया है, आर, विच इज अगेन अ प्लूरल वर्ब। जबकि हम इन दोनों को कैसे लिख रहे हैं, एज सिंगुलर, लेकिन उनका मतलब हमेशा प्लूरल है, सो उसके साथ हम वर्ब लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब। तो प्लीज लिख लीजिएगा। Certain collective nouns like police, kettle, artillery, infantry, poultry, etc. always written as singulars, but use plural helping verbs with them. Example, police have reached the crime scene. ठीक है, so the police here is singular and have here is the plural verb. प्लीज इसको लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये, यूजुअली हम लोग स्किप कर देते हैं और पुलिस के साथ हैज लगा देते हैं, जो कि एक करेक्ट इंग्लिश नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप थोड़ी क्लैरिटी हो रही होगी रूल्स को लेके। इफ नॉट, वी विल बी कंडक्टिंग लाइव डाउट सेशंस ऑल्सो, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट सी पार्ट, उसी के चल रहे हैं अभी हम। कौन से रूल्स के सब पार्ट्स चल रहे हैं, ये हमारे इस रूल्स के सब पार्ट्स चल रहे हैं कि कौन से नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। Certain other nouns like assets, premises, alms, proceeds, contents, refreshments, orders, repairs, rations, statistics, that is collection of data, credentials, etc. ये सब भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। जैसे court should make it mandatory for the ministers to declare their assets. Alms were distributed in the beggars. So आपने सिंपली इस रूल में क्या करना है, अब देखिए यार, कुछ रूल्स होते हैं जो ना डायरेक्टली गिवन होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए कि हाँ, इनको हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, कभी एसेट नहीं लिखते, हम इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे वर्ड्स हैं ये सब आप अपने टेबल में ऐड कर लीजिए, जो रूल टेबल चल रहा है, और उसके आगे लिखिए यूज्ड ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म्स। थोड़े से मैं भी लिख देती हूँ, assets, premises, alms, assets, premises, alms, आप सारे लिखिएगा, जितने उसमें लिख लें, यू राइट ऑल ऑफ देम, ठीक है। और उसके आगे लिखिएगा यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ओनली, ठीक है ना, पूरा लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 8 पे।
अब देखिए रूल नंबर 8 क्या कहता है, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ नाउन्स लगते हैं प्लूरल के जैसे लेकिन हम उन्हें हमेशा सिंगुलर में ही यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, सबके पीछे एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, मीजल्स, रेबीज, मम्स, रिकेट्स, समन्स, नेम्स ऑफ बुक्स, ये सबके पीछे एस लगता है। लेकिन क्या ये एक्चुअली प्लूरल है? नो, दे आर रिटन एज प्लूरल लेकिन ऑलवेज किस फॉर्म में यूज होते हैं? सिंगुलर। जैसे द न्यूज इज बैड, तो न्यूज चाहे प्लूरल है क्योंकि उसके पीछे एस लगा है लेकिन उसके साथ हम यूज क्या कर रहे हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। तो अब रूल नंबर 8 में भी आप यही करेंगे, इन सभी के नाम लिखेंगे जैसे कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, इनिंग, सीरीज, मीजल्स, मम्स, और आगे लिखेंगे यूज्ड रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड अलोंग विद देम। ठीक है ना, मैं लिखवा देती हूँ आपको। Nouns like mathematics, physics, economics, न्यूज़, और आप सारे लिखेगा जितने भी हैं, ठीक है, राइट ऑल। और आगे लिखेगा रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर verbs are used with them। मतलब ब्रैकेट पे लिख लीजिएगा ट्रीटेड एज सिंगुलर्स ओनली, ट्रीट सिंगुलर की तरह ही किए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन्स। पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से थे? जिन्हें गिना नहीं जा सकता था, जो कि नाउन्स है बट यू कैन नॉट काउंट देम। दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन, यू विल नेवर राइट इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते, ठीक है, बट इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। दूसरा रूल, इनके आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि ए और एन होते हैं, द को हम डेफिनेट कहते हैं, इंडेफिनिट ए और एन होते हैं, इनको नहीं यूज कर सकते। मच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डोनेटिंग प्लूरलिटी। ठीक है, जैसे अगर आपको लिखना है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है तो आप मैनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? मच इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। द अनकाउंटेबल nouns of this category are advice, information, hair, luggage, business, work, baggage, trouble, fuel, wheat, rice, stationery, etc. ये सभी नाम लिखेंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मोस्टली सेंटेंसेस जो पेपर में आते हैं यही वर्ड्स के आएंगे, क्योंकि वो लोग आपकी रूल नॉलेज टेस्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे आपको पेपर बना के देते हैं। 4 ऑप्शंस देते हैं, आप 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन तभी चूज कर पाते हैं अगर आपको एग्जैक्टली रूल की नॉलेज हो, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज राइट ऑल दीज वर्ड्स ओवर देयर। ठीक है, तो आप अपने चार्ट में ऐसे लिखिए, uncountable nouns such as, और आगे जाके लिख दीजिए एडवाइस, इंफॉर्मेशन, जो भी आपके वर्ड्स हैं सारे लिखिएगा, सारे लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो दे आर
used as singular, no, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, indefinite articles are not used with them, उनके साथ indefinite articles आप नहीं यूज करते हो, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक एनी अदर थिंग इज लेफ्ट, हाँ मच मैनी की जगह much is used instead of many for plurality, ठीक है, प्लुरैलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है गाइस, ये हमारे आई थिंक वी आर डन विद 11 रूल्स, नहीं वी आर डन विद 9 रूल्स, ये हमारा रूल हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था। अब बात करते हैं रूल नंबर 10 की, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रूल नंबर 10 क्या कहता है? When two nouns depict a common possession, we use a apostrophe after the second noun if they are functioning as one unit and they express in a singular form. जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे राहुल एंड श्वेता's father has died, तो वी आर टॉकिंग अबाउट राहुल और श्वेता दोनों के फादर, तो हम दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों के कॉमन फादर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल और श्वेता कहने के लिए दो अलग अलग लोग हैं, बट सिंस हम उनके एक ही फादर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमने सेकंड नाउन है उसके पीछे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दी है, ठीक है। और हमने पूरा और राहुल एंड श्वेता को कैसे ट्रीट किया है? सिंगुलर में ट्रीट किया है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट यहाँ फादर के बारे में बात हो रही है ना। दैट इज वाई उसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज हुई है? सिंगुलर वर्ब। तो रूल क्या है कि जब भी हम दो नाउन्स को कॉमन एज सिंगुलर ही ट्रीट कर रहे हो, तो वहां पे सेकंड नाउन के पीछे अपॉस्ट्रोफी लग जाता है और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, राइट, व्हेन टू नाउन्स डिपिक्ट अ कॉमन पोजेशन। तो आप अपने चार्ट में क्या लिखिएगा? मेरा ये पेज भर गया, आई एम राइटिंग दीज अदर। अब चार्ट में लिखेगा पॉइंट नंबर 12, टू नाउन्स when considered as one common, example Rahul and Shweta's father, ठीक है। तो use apostrophe s after the second noun, treat them as singular and use singular helping verb with them, right? ठीक है, ये भी रूल हो गया हमारा। कमिंग ऑन टू रूल नंबर 11 जो कहता है यू कैन फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन एस बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी अलोन एंड ओनली एस एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। द बस सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, बस की सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, तो उस की के लिए हम एक्चुअली ये अपॉस्ट्रोफी एस या सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगा के भी छोड़ सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सिंगुलर नाउन के पीछे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं अगर हम उसकी चीज के बारे में स्पेसिफिकली बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको रूल के फॉर्म में लिखकर एकदम से समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप यहाँ लिखिए 13 एग्जाम्पल
The bus seats are comfortable. तो आप इसे अंडरलाइन करके यहाँ लिख लीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस और सिंगल अपॉस्ट्रोफी is used in such cases. करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट, एंड फॉर्मिंग द पोजेसिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन. अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज और लिख सकते हैं कि ये ना हमने सिंगुलर नाउन के बारे में बात करी है, तो यहाँ लिख लीजिए सच केसेस ऑफ सिंगुलर नाउन्स, क्योंकि हम एक ही बस के बारे में बात कर रहे थे, है ना. तो यहाँ पे ये सिंगुलर है. अभी जो मैं रूल पढ़ाने वाली हूँ वो प्लूरल का है, तो इसलिए मैंने आपको वो वहाँ पे ऐड कराया है. रूल नंबर 12 जो हमारा है दैट इज ऑफ द प्लूरल. जैसे कि यहाँ चिल्ड्रंस बुक लिखा है, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड चिल्ड्रन. ठीक है, चाइल्ड इज सिंगुलर और चाइल्ड का सिंगुलर का प्लूरल चिल्ड्रन होता है. अब उस चिल्ड्रन के साथ कभी कभी हम एस लगा देते हैं. ठीक है, so plural noun does not end with s by adding an apostrophe and s. Children's book was scattered on the floor of the porch. तो जब भी हम प्लूरल नाउन बनाते हैं हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, द मेंस क्रिकेट टीम विल प्ले एज सून एज द वुमेन्स क्रिकेट टीम इज फिनिश्ड. तो ये आप इसी में ऐड कर लीजिएगा, अलग पॉइंट ना बनाइएगा, यहीं पे लिख लीजिए. एग्जाम्पल, the children's book, what was the sentence? Children's books were scattered. Children's book were scattered. तो यहाँ पे आप लिखिएगा is used in such plural nouns. ठीक है ना. ये दोनों अपॉस्ट्रोफी वाले थे, सिंपल बात में हमने लिखे थे. चलिए अब आगे चलते हैं. सेम तरह का रूल था 11 एंड 12, जस्ट वाज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल. With this we are done with the rules of nouns and I give you मतलब I want to tell you कि आप एक बार लुक दीजिए ऑल द रूल्स को जो आपने लिखे हैं, क्विकली उनको एक रिविजन दीजिए. आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्पॉटिंग द एरर्स रिलेटेड टू नाउन्स. ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम जो स्पॉटिंग द एरर पर ही बेस्ड है और जिसमें एरर किससे रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है. तो हम देखते हैं वहाँ हम कैसे अपने रूल्स को अप्लाई कर पाएंगे. But before that, take a minute and give a overview to all the rules. आइए देखते हैं. डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या फॉलो करना है आपको. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. सेंटेंस है, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स. सबसे पहले इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमिन करते हैं. इट प्रोनाउन इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसी के साथ नेगेटिव में यूज हो रहा है. माई प्रोनाउन बिजनेस नाउन. टू preposition give verb and article advice noun. To preposition those pronoun. Who pronoun.
आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट अगेन नेगेटिव में यूज होगा, सेंसिबल। इनफ हमारा क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। टू preposition, deal with preposition, their pronoun, own pronoun, problems। ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं कि क्या हमें एरर लग रहा है। ठीक है, हमने 3 रूल मार्क करे हैं, बिजनेस 3 नाउन मार्क करे हैं, बिजनेस, एडवाइस और सेंसिबल। ठीक है, लेट्स गो बैक टू आवर रूल चार्ट। कुछ वर्ड्स थे जिनके रूल्स हमें लिखवाए गए थे। ये अनकाउंटेबल नाउन सच एज एडवाइस, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, indefinite articles are not used with them and much is used in case of plurality। आगे आइए देखते हैं। indefinite article are not used with them, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है हमें रूल। करेक्ट, तो इसका मतलब हमें एरर मिल गया। ये तो हमारा indefinite आर्टिकल है जो आइडली एडवाइस जैसे शब्दों के साथ तो यूज होता ही नहीं है। indefinite आर्टिकल नॉट यूज्ड, तो हमारा एरर किस में आ जाएगा, इस सेंटेंस में, टू गिव एन एडवाइस टू दोस। तो आंसर इज, गाइस टेल मी, इजंट इट वेरी इजी। आपको रूल पता था तो आपको एकदम से आपने क्लिक कर लिया और आपने उस चीज को सॉर्ट आउट कर लिया, है ना। वेरी वेरी इजी गाइस, यही मैं आपको सिखाना चाह रही थी। ठीक है ना। अब आप देखिए, as advice is uncountable noun, the article and will not be used with it, इसकी explanation। next, लीजिए 1 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए। ट्राई करिए, ट्राई। क्या लिखा है सेंटेंस, ढूंढिए। आई डोंट थिंक, आई प्रोनाउन, डोंट इसी के साथ नेगेटिव है, थिंक वर्ब, इट प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, योर प्रोनाउन, हाउस नाउन। It is somebody's else's। अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है। somebody हमें नहीं पता प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है, वी डोंट नो, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क छूट गया मन में, राइट। आइए देखते हैं। somebody's else will be changed into somebody else's। क्यों? क्योंकि आप somebody को डिफाइन नहीं कर सकते, आप somebody else के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी टुगेदर टेकन एज वन एंड सेकेंड, और हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस किसके पीछे लगता है, सेकेंड के पीछे। इसीलिए हमारे सेंटेंस में एरर यहां पे दिखाई दे गया। सो डायरेक्टली अपॉस्ट्रोफी एस के रूल से हम इस पे पहुंच पाए, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट रीड करिए, टेक अ मिनट एंड रीड। पढ़ लिया, चलिए आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं। शी प्रोनाउन, मिसप्लेस्ड वर्ब, हर प्रोनाउन, स्पेक्टिकल noun and conjunction is helping verb, facing verb, great difficulty in studying verb। Great difficulty will come under the level of adjectives, okay, we will discuss that when we will read about them। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें noun spectacle दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या हमारे रूल्स में कहीं स्पेक्टिकल्स शब्द को लेके कुछ सिग्निफिकेंटली तो नहीं था।
ये एक रूल था. Some nouns look like plural but always used in singular form. जैसे mathematics, statistics, economics, gymnastics, news, innings, just a second. हाँ करेक्ट, यही वाले रूल्स थे वो जहाँ पे सर्टन आर्टिकल्स हमने बात करी थी. वी टॉक्ड अबाउट जीन्स, फिर हमने बात करी थी पुलिस, कैटल, क्लर्जी, फिर हमने बात की थी कुछ चीज़ों की जैसे असेट्स, प्रेमिसेस, एल्म्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर्स, रिपेयर्स. यहीं पे एक वर्ड और होता है दैट इज स्पेक्टिकल्स. ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखो स्पेक्टिकल्स, राइट, हम हमेशा इसे प्लूरल की तरह लिखते हैं, दो हम इसे यूज सिंगुलर में ही करते हैं. तो यहाँ पे हमारा एरर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है जो नाउन का है, और आप इसे अपने रूल में भी ऐड कर सकते हैं दैट स्पेक्टिकल हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, एज प्लूरल. स्पेक्टिकल्स विल बी यूज्ड इन केस ऑफ स्पेक्टिकल. और आप देखिए क्योंकि कहने को ये प्लूरल में लिखा जाता है, ठीक है, रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट ट्रीटेड एज सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का यूज किया गया. ठीक है ना. नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर. पढ़िए और ढूंढिए कि क्या हो सकता है. कलेक्शन, तो कलेक्टिव नाउन तक हमें ले जाया जा रहा है. रूल कलेक्टिव नाउन पे जाइए, जितने भी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड रूल्स हैं उनको पढ़िए. पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमिन कीजिए. अरेबियन नाइट्स नाउन, एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर इज नाउन. ठीक है, आइए कलेक्टिव नाउन के रूल्स पढ़ते हैं चार्ट में. Third, collective nouns use singular verb as well as singular pronoun. Collective nouns, when not common in their action, they use plural verb and plural pronoun. Collective nouns are of neutral gender. आइए चलते हैं वापस अपने सेंटेंस पे. तीन चीजें तो हमें समझ में आ गई. They are used, क्या लिखा था, singular verb and singular noun, और यहां क्या लिखा है, प्लूरल वर्ब. तो ये तो गलत हो गया ना, है ना. तो अरेबियन नाइट्स को कैसे लिखा जाएगा, विद सिंगुलर वर्ब. तो आर की जगह क्या आएगा, इज. तो आंसर बन जाएगा हमारा ए पार्ट करेक्शन का. इज विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर. नेक्स्ट, I hope to visit my uncle next year during summer vacations. फिर से सबसे पहले नाउन ढूंढिए. I hope to visit my uncle, common noun, next year during summer vacations. Summer vacation. आइए देखते हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा सोचिए. एक तो हमारा यहाँ कॉमन नाउन यूज हो रहा है, अंकल की बात कर रहे हैं हम. दूसरा हमारा समर वेकेशंस यूज हो रहा है. समर वेकेशंस तो देखा जाए बहुत सारी छुट्टियां हैं, सो दिस विल कम अंडर कलेक्टिव नाउन, है ना. तो कलेक्टिव नाउन के रूल्स हमने अभी पढ़े थे दैट दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. तो ड्यूरिंग समर वेकेशंस, वेकेशन का तो मतलब ही खूब सारी छुट्टियां, तो उसके आगे एस लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं है.
है ना। वेकेशन खुद का मतलब बहुत सारी छुट्टियां हैं, जैसे हमने एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सब शब्द पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे वेकेशंस की जगह वेकेशन आना चाहिए, ये एस कटना चाहिए। तो आंसर होगा हमारा का एज पर द रूल वेकेशन विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेकेशंस। बेटा अगर आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि हाउ, व्हेन, व्हाई ये सब चीजें दिमाग में आ रही हैं, तो बिल्कुल डायरेक्टली फॉलो कीजिए रूल्स को। देखिए लिखा है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन्स दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन्स के भी खूब सारे रूल्स हैं, तो यहीं से आप काफी सारे रूल्स लगाते जा सकते हैं कि कौन सा मुझे कहाँ यूज करना है। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग जैसे पेयर, डजन, स्कोर, 100, इनमें भी तो नहीं कर रहे थे ना हम, दे वर यूजिंग एज सिंगुलर। तो उसी तरीके से आपको चीजों को सिलेक्ट करना है और उसमें लगाना है। देन नेक्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द पार्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और अगर नहीं एरर है तो सिंपली अपना आंसर डी कर दीजिए, ठीक है। राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब राशन हैज रन आउट ए पार्ट में एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बी पार्ट में हैज बीन इन्फॉर्म्ड सी पार्ट में और नो एरर डी पार्ट में। मुझे तो सबसे पहला वर्ड राशन ही दिख गया और मैंने अभी अभी इस नाउन को अपने रूल्स में स्टडी किया था और वहां मैंने स्पेसिफिकली देखा था कि राशन के आगे एस लगता है। आइए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए राशंस, है ना। और यहां हमने लिखा था certain other nouns like these and these and these they are used in the plural form, क्योंकि ये C पार्ट है इसी रूल का, that the following nouns are always used in plural form, ठीक है ना। तो मुझे देखते ही क्लिक कर गया, तो वही आपने रूल्स पढ़े होंगे तो आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा। आंसर इज यूज राशंस हैव इन प्लेस ऑफ राशन हैज। देन द टेबल्स वुड is infested with mite and I am likely to dispose it off, no error। ये मुझे दिख रहा है कि अगर एरर होगा तो इसमें ही होगा, वरना इट माइट गो इनटू नो एरर। टेबल्स वुड, ठीक है ना। क्या एरर हो सकता है आप खुद सोचिए। टेबल का वुड, टेबल्स वुड, और आई थिंक इट शुड बी राइट द वुड ऑफ द टेबल इन द करेक्ट फ्रेम, है ना। अपोस्ट्रोफी कभी भी ऐसे नहीं लगता, पहले यही रूल पढ़ा हमने, है ना। जैसे हमने पढ़ा था द बस सीट, ये जो मैं आपको दिखाऊं रूल्स में, आई एम सो सॉरी, ये थे ना रूल्स हमारे, ये देखिए द बस सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, द टेबल्स वुड, हम टेबल्स वुड्स ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो वुड ऑफ द टेबल बेटर रहेगा इन केस ऑफ दैट यूज करना। देन नेक्स्ट, द मोरल ऑफ द आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन आ गया हमारा, वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एंकरेजिंग। साफ दिख रहा है द न्यूज के साथ उन्होंने आर यूज किया हुआ है, बिल्कुल गलत। न्यूज के साथ क्या यूज होता है, इज। आर्मी के साथ वॉज करेक्ट है क्योंकि इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, तो वॉज इन प्लेस ऑफ आर, एज न्यूज इन प्लेस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। हाँ या सॉरी, इन सेंटेंस पास्ट में तो वॉज यूज होगा, करेक्ट, बट सिंगुलर। I can't come to you now because a lot of works remains to be done, no error। I can't come to you now because a lot of
वर्क्स, रिमेन्स, दोनों में एस, तो क्या होगा आंसर? वर्क इन प्लेस ऑफ वर्क्स। ये तो इजी डायरेक्ट सेंटेंस था। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस। नो, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन, ये हमने छोटे होते पढ़ा है। जिसको नहीं पता है, जिसको लग रहा है कि मैम तो अपने आप कर रही है, हमें नहीं पता है ये सब, दैट मीन्स यू हैव नॉट फॉलोड अप विद द पास्ट इंग्लिश। तो वहां आप साइड पे वही जो आप कॉलम लिख रहे हैं वहां लिख लीजिए क्या कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ऑक्सेस नहीं होता। छोटे होते सिखाते हैं, ठीक है। बस It was all about nouns, nouns के types, noun के rules, noun की applications and हमने spotting the error का noun से related part finish कर लिया है। Next session में मैं आपको pronouns, उसके rules, उससे related questions सिखाऊंगी। ठीक है guys, thank you so much for watching my lecture. I hope आपको समझ में आया हो। अपनी ये notes की copy अपने साथ रखिएगा और इसे पढ़ते रहिएगा। Thank you.